संगठन के सारे लोग एक एक कार्यकर्ता झंडा और डंडा लेकर पटना पहुंचेंगे, केशव भाई की लड़ाई लड़ेंगे। केशव भाई बहुजन समाज के छात्र नेता हैं और उन पर हमला यानी हम लोगों पर हमला है और निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। आप सीधा तौर पर केशव यादव के जो मारने वाले लोग हैं सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए, हम लोग भी ईंट शीट बजाने का काम करेंगे। जरूरत पड़ी तो चंद्रशेखर भाई भी आएंगे और बिहार के तमाम प्रदेश के नेता, चाहे अमर ज्योति जी हों, जवाहर आज़ाद जी हों और कई नेता हैं जो भीम आर्मी के नेतृत्व कर रहे हैं, सारे लोग मजबूती से दमखम के साथ केशव भाई की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। तो हम लोग सड़क पर जब उतरेंगे तो दो दो हाथ हो जाएंगे, दो हाथ। निश्चित तौर पर किसी की बाप की औकात है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दे। हुआ तो था SC/ST एक्ट, पता चल गया, NRC हुआ था, पता चल गया, और अभी भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होने की बात हो रही थी, पता चल गया। करीब लगभग 10 लाख की संख्या में चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए थे और यह साफ संदेश हम लोगों ने देने का काम किया कि संविधान के साथ आप थोड़ा सा भी, तनिक सा भी छेड़छाड़ कीजिएगा, हम लोग ईंट शीट बजाने का काम करेंगे। आप जब कानून के दायरा में रहिएगा तो हम भी रहेंगे। आप अपने हाथ में अगर कानून लीजिएगा तो हम लोग को भी अपने हाथ में कानून लेने आता है। सवाल उन जातिवादी मनुवादी गुंडे से हैं कि अगर आपको फरियाना है तो आप सीधे तौर पर आवें और पिछड़े समाज से फरिया लें। ओपन चैलेंज है। आपकी जो आबादी है 10% है, हमारी आबादी 90% है। आपको कौन यह अधिकार देता है कि आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? जब आप अपना कानून हाथ में ले सकते हैं तो हम लोग भी अपने कानून को हाथ में लेना जानते हैं। जातिवाद कर जिस तरह से केशव यादव पर हमला किए हैं, 10% वाले लोग थे, 10% वाले लोग थे, तो वे लोग को अगर लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, बहुत ज़्यादा मन बढ़ुअल हूँ, तो आवे सामने, भीम आर्मी उसके लिए तैयार है। यूनिवर्सिटी का छात्र राजद का नेता अमन लाल यादव को अपराधियों ने पहले तो घर से उठाया, उसके बाद हॉस्टल ले जाकर उसे इतना मारा कि आज जो छात्र नेता है अमन लाल यादव पटना के PNCH में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। चलिए बातचीत करते हैं। भीम आर्मी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रितेश यादव जी हैं। हम सब पूरी घटना को जानने का प्रयास करेंगे रितेश यादव जी से। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल के माध्यम से देख रहे तमाम दर्शकों को मैं अपने तरफ से क्रांतिकारी इकबाल करता हूं। मैं सभी लोगों को जय भीम पेश करता हूं। क्या कारण हो सकता है? अमन लाल यादव एक उभरता हुआ छात्र नेता था और उसे इस तरीके से जो अपने से ये लोग कोशिश किए कि मारकर पूरे मौत के घाट उड़ा दिया जाए। देखिए, जिस तरह से अमन लाल उर्फ केशव यादव के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट किया गया, सबसे तो इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं, घोर निंदा करता हूं और ऐसी घटना समाज को कलंकित करती है। और विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है, पढ़ने की जगह होती है, न कि लड़ने की जगह होती है। और जो अराजकता का माहौल बना रहे हैं जो कुछ आपराधिक तत्व के लोग, ये काफ़ी दुखनीय है, निंदनीय है और यह सवाल शासन और प्रशासन दोनों पर खड़ा करता है। और केशव यादव आज अस्पताल में भर्ती हैं, ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। काफ़ी उनकी पिटाई की गई है, मतलब यूँ कहें तो उन्हें अधमरा कर दिया गया है। सवाल उन जातिवादी मनुवादी गुंडे से हैं कि अगर आपको फरियाना है तो आप सीधे तौर पर आवें और पिछड़े समाज से फरिया लें। ओपन चैलेंज है। आपकी जो आबादी है 10% है, हमारी आबादी 90% है। किस जाति की तरफ इशारा है? कौन जाति के लोग थे? जाति की मैं नाम नहीं लूंगा। अगर जाति के नाम लूंगा तब मैं भी जातिवाद में आ जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि वो लोग जातिवाद कर जिस तरह से केशव यादव पर हमला किए हैं, 10% वाले लोग थे, 10% वाले लोग थे, तो वे लोग को अगर लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूत हूँ, बहुत ज़्यादा मन बढ़ुअल हूँ, तो आवे सामने, भीम आर्मी उसके लिए तैयार है, लड़ने के लिए तैयार है। भीम आर्मी केशव यादव की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात यह है कि ये लोग का जो मानसिकता है वो आज से नहीं है, बहुत पहले से ये नीची मानसिकता दिखाई दे रही है। खाटी पर बैठने से मारकर पैर तोड़ दिया जाता है, मोछ रखने से गोली मार दिया जाता है, घोड़ी पर बैठने से अपहरण कर लिया जाता है। तो तमाम ये जो कुरीतियाँ हैं पहले से आ रही हैं और आज का दौर वो नहीं है। अच्छा, क्यों किया जाता है? आखिर क्यों दिक्कत होती है? आप अगर घोड़ी पे चढ़े, बुलेट पे चढ़े या कहीं जाए आप बढ़िया कपड़ा पहने तो हमें क्यों दिक्कत होगी? उन लोगों को क्यों दिक्कत होगी? किसी को क्यों दिक्कत होगी भाई? देखिए, वे लोग की मानसिकता है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, महादलित हैं, उन्हें सोची समझी साजिश के तहत रोका जाए। पहले सीधा तौर पर रोकने का काम करते थे और आज कलम किताब के माध्यम से रोकने का प्रयास करते हैं। तभी तो एक विश्वविद्यालय में गरीब घर का बच्चा जाता है अपना ज़िंदगी को संवारने के लिए और उसे मार मार कर अधमर्रा कर दिया जाता है
क्योंकि वह एक स्टोरी लगा दिया था, जेल का फाटक टूटेगा, कोई छात्र नेता जो अभी जेल में है। तो हमारा ये सवाल है कि आप भी स्टोरी लगाइए। आपको कौन यह अधिकार देता है कि आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? जब आप अपना कानून हाथ में ले सकते हैं तो हम लोग भी अपने कानून को हाथ में लेना जानते हैं। आप सीधा तौर पर केशव यादव के जो मारने वाले लोग हैं सचेत हो जाए, सतर्क हो जाए, हम लोग भी इस सीट पर जाने का काम करेंगे। देखिए, बात अब अमन लाल यादव यादव बिरादरी से हैं। यादव के रहनुमा कहिए, यादव जाति के नेता कहिए, या पिछड़ों के नेता कहिए, टू जेड की बात करें, तेजस्वी प्रसाद यादव, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया उनका। कम से कम ट्वीट तो करना चाहिए था, क्योंकि उनके नाक के नीचे, कान के नीचे देखिए, ये बहुत हास्यास्पद बात है और पीड़ादायक भी बात है कि जिस पार्टी का कार्यकर्ता को मारकर हथमर्रा कर दिया जाए और उस पार्टी के नेता का एक ट्वीट तक नहीं आना, पटना में रहकर अस्पताल में जाकर भेंट मुलाकात नहीं करना, यह तो बहुत बड़ा सवाल है। और वो तो बेचारा जो केशव यादव है तो झंडा राजद का ढोता है, जिंदाबाद मुर्दाबाद करता है अपने नेता को आगे बढ़ाने के लिए। जब कार्यकर्ता पर बात आती है तो नेता पीछे चले जाते हैं। बहुत दुख की बात है। तेजस्वी बाबू को जाना चाहिए, वहाँ ट्वीट करना चाहिए, शासन प्रशासन से संज्ञान लेने की बात करनी चाहिए। तमाम वो चीज़ें हैं जो उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। हॉस्टल की बात कही जा रही है कि अमन लाल यादव को हॉस्टल में उठा कर ले, कौन सी हॉस्टल की बात की जा रही है? सैदपुर हॉस्टल में ले जाया गया था, जो प्रशासन ने उसको बंद कर दिया। अम्बेडकर हॉस्टल भी है? नहीं, अम्बेडकर छात्रावास नहीं है, उसके बगल में है सैदपुर हॉस्टल, जो भूमिहार जाति के उसमें ज़्यादातर वर्चस्व है। अच्छा। और उस हॉस्टल को प्रशासन ने सील कर दिया है। उसके बावजूद भी प्रशासन के संरक्षण में और कुछ सत्ताधारी नेताओं के संरक्षण में कुछ आपराधिक तत्व के लोग रह रहे हैं और वही लोग इस कांड का कारनामा किए हैं, मारपीट किए हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और निश्चित तौर पर भीम आर्मी में आज़ाद समाज पार्टी भाई केशव के साथ है और उनको न्याय दिलाने के लिए अंतिम दौर तक लड़ेगी। कब तक देखते रहिएगा? आप लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, प्रत्येक घटना पर भीम आर्मी आंदोलन करती है, चाहे दलित के हो, पिछड़ों की बात हो, बहुजन के तमाम लोगों पर, जो कमजोर तबके के लोग, आप लोग आंदोलन करते हैं। क्या न्याय मिल पाता है? उचित न्याय नहीं मिल पाता है लोगों को। आज़ादी एक बार में नहीं मिलती है। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो पहली पीढ़ी के लोग हमारे मारे गए, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, यानी संघर्ष करेंगे, लाठी गोली खाएंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, उसके बाद जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। तो आज दौर है संघर्ष करने का और संघर्ष केवल सड़क पर नहीं होना चाहिए, संघर्ष कलम किताब पर होना चाहिए। संघर्ष सामाजिक असमानता के बीच, जो असमानता और असमानता के बीच जो खाई है उसके बीच होना चाहिए। आर्थिक समानता और असमानता के बीच जो बड़ी खाई है उसके बीच संघर्ष होना चाहिए। और तमाम के समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप अब कलम किताब की लड़ाई है, आप लोग अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, तभी जाकर समाज आपका आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो फिर वही स्थिति होगा, मूछ रखने पर मारा पीटा जाएगा, खटिया पर बैठने पर गोली मार दिया जाएगा और घोड़ी चढ़ने पर उतार दिया जाएगा, बहिष्कार किया जाएगा। आप लोग 90 की बात करते हैं, 90-10 की बात करते हैं, आप लोग संख्या से भी ज़्यादा हैं, 90 की आप लोग हैं, लेकिन 10% लोग आप लोग पर हावी हैं। ये क्या मुख्य कारण क्या है इसका? मुख्य कारण ये है कि हमारे लोग बटे हुए हैं और हमारे लोग के जो नेतृत्वकर्ता हैं वे ऊपर से डील कर मजा मार रहे हैं, भाजपा की गोद में जाकर बैठे। किसकी तरफ इशारा है? इशारा नेताओं की तरफ है, बिहार के नेताओं की तरफ है। चिराग बाबू हैं, मांझी जी हैं, तमाम वो नेता हैं जिनके तरफ इशारा है मेरा कि आप समाज के रखवाले हैं और उनके जो अधिकार हैं उनको आप भाजपा के हाथ में बेच रहे हैं। क्या कहिएगा उन जो कोशिश की है मारने का अमन लाल यादव का, उन लोगों को क्या कहिएगा? स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, गंभीरता से इस पर प्रशासन संज्ञान ले और उन्हें तत्काल जितने भी लोग संलिप्त हैं सभी लोगों को जेल भेजें और स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाएं। और नहीं तो हम लोग सड़क पर जब उतरेंगे तो दो हाथ हो जाएंगे। दो हाथ निश्चित तौर पर। जब वो लोग कानून, ऐसा होता है क्या, किसी को अपहरण कर रहे हैं फिर उसके बाद अपने हॉस्टल में जाए, उसके बाद लोहे के रड से मारे, बहुत मारे, अधमरा कर दे, जब तक पुलिस नहीं आई तब तक मारते रहें। ये तो बस लोकतंत्र का ये तो प्रश्न चिन्ह है शासन और प्रशासन पर। लोकतंत्र बेहतर पुलिस की बात होती है बिहार में? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है बिहार में। तभी तो आज़ाद पासवान की हत्या हो जाती है बक्सर में दिन दहाड़े, तभी तो बिरंटन रजक की हत्या हो जाती है दिन दहाड़े आरा में, तभी तो रूपा बहन की दिन दहाड़े बलात्कार कर हत्या कर दिया जाता है और तमाम वो घटनाएं, तभी तो नवादा में सैकड़ों घर दलित महादलितों को जला दिए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल है बिहार में। नीतीश बाबू भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। सरकार नहीं, अपराधियों की सरकार है, माफियाओं की सरकार है। और
बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं और आज एक जीनियस लोग जो गरीब तबका के लोग हैं, जो पढ़े लिखे और शांति से जीना चाहते हैं, उनको जीने में आज असहजता महसूस हो रही है। अपने आप को असामान्य लोग महसूस कर रहे हैं। शासन और प्रशासन दोनों फेल्योर हैं। जिस जाति के लोगों ने हमला किया है उन लोग बार बार सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि शहीद परमेश्वर मुखिया की बात करते आए हैं शुरू से एक, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं है। कहीं लक्ष्मणपुर बात है कि लोग नहीं आए उनको टोकने के लिए, रोकने के लिए, लेकिन एक लड़का जब किसी के समर्थन में स्टोरी डाल देता है तो देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, लेकिन अगर हम अपनी बात रखें तो हमको मारा जाएगा और आप अपनी बात रखें तो आपको उछाला जाएगा। ये बात अब होने वाली नहीं है। आप जब कानून के दायरे में रहिएगा तो हम भी रहेंगे। आप अपने हाथ में अगर कानून लीजिएगा तो हम लोग को भी अपने हाथ में कानून लेने आता है। एक तस्वीर आ रही है अपराधी का, जिसमें छात्र राजद प्रदेश अध्यक्ष गगन यादव स्वयं प्रदेश कार्यालय में बुलाकर उसे माला पहना रहे। जो अपराधी है, जो अमन लाल यादव का हत्या करने की जिसने कोशिश किया, उन लोगों को गगन यादव स्वयं अपने हाथों से माला पहनाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, इस मामले पर मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा, प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, क्योंकि वो अपना छात्र राजद का मामला है और मैं तो ये चाहूँगा कि छात्र नेता मैं भी हूँ, छात्र नेता केशव यादव भी हैं, छात्र नेता गगन यादव भी हैं और छात्र नेता पर हमला हुआ है तो सभी लोगों को मिलकर उनके इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन इसे जातीय रंग देना कहाँ तक सही है? आप लोग जातीय रंग नहीं दिया। जातीय रंग तो पहले उन लोगों ने दिया, उसके बाद जातीय रंग तो हम लोग नेता हैं, सारे समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक विशेष जाति को टारगेट कर कर उसे मारा जाना, पीटा जाना और अभद्र गालियाँ देना कि तुमको मर्डर कर देंगे, ये वो फलान टेका जो भी है, तो ये चीज़ गलत है और इन पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। भीम आर्मी का क्या कदम रहेगा? भीम आर्मी केशव भाई के साथ है, अंतिम दौर तक रहेगी। जहाँ भी उनके दरकार होगी भीम आर्मी की मदद के लिए, तो हम लोग उनके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। इस संवैधानिक कि आप लोग संवैधानिक होने की बात करते हैं और संविधान की बात होती है, संविधान से देश चलता है। इस संविधान को बार बार तोड़ने का प्रयास किया जाता है मनुवादी लोगों के द्वारा, ब्राह्मणवादी लोगों के द्वारा। क्या कहिएगा आप? किसी की बाप की औकात है जो संविधान के साथ छेड़छाड़ कर दे। हुआ तो था SC/ST एक्ट, पता चल गया, NRC हुआ था, पता चल गया, और अभी भी आरक्षण के साथ छेड़छाड़ होने की बात हो रही थी, पता चल गया। करीब लगभग 10 लाख की संख्या में चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए थे और यह साफ संदेश हम लोगों ने देने का काम किया कि संविधान के साथ आप थोड़ा सा भी, तनिक सा भी छेड़छाड़ कीजिएगा, हम लोग ईंट सीट बजाने का काम करेंगे। संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था और उनके हम लोग रहनुमाई हैं और उनके विचारों के साथ, उनके सिद्धांतों के साथ, उनके लिखने वाले संविधान के साथ अगर कोई भी ये होगा, छेड़छाड़ होगा, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, सरकार को नहीं चलने देंगे। अगर ऐसी नौबत आ गई कि पटना में पूरे बिहार के लोगों को जुटाना पड़ जाए अमन लाल यादव के समर्थन में, अमन लाल यादव के इंसाफ के लिए, तो भीम आर्मी क्या कर पाएगी? संगठन के सारे लोग एक एक कार्यकर्ता झंडा और डंडा लेकर पटना पहुंचेंगे, केशव भाई की लड़ाई लड़ेंगे। केशव भाई बहुजन समाज के छात्र नेता हैं और उन पर हमला यानी हम लोगों पर हमला है और निश्चित तौर पर उनकी लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अगर चंद्रशेखर भाई को पटना ऐसी नौबत आ जाए कि हाँ आना पड़े, तो चंद्रशेखर भाई आ पाएंगे? देखिए, जरूरत पड़ी तो चंद्रशेखर भाई भी आएंगे और बिहार के तमाम प्रदेश के नेता, चाहे अमर ज्योति जी हों, जवाहर आज़ाद जी हों और कई नेता हैं जो भीम आर्मी के नेतृत्व कर रहे हैं, सारे लोग मजबूती से दमखम के साथ केशव भाई की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन बार बार विद्यालय में, पटना विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है कि कहीं किसी का हत्या हो जाती है, कहीं किसी को मारने का प्रयास कर दिया जाता है। विद्यालय में कहाँ तक सही? लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल ये है और विश्वविद्यालय और विद्यालय पढ़ने का जगह है और उसमें अपराधियों का जब वर्चस्व हो तो फिर यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। और पटना विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास रहा है, इस विश्वविद्यालय से कई ऐसे बिरले निकले हैं, तो ऐसे विश्वविद्यालय को, अस्मिता को बचाने के लिए हम सब आगे आने का काम करेंगे, अस्मिता को बचाएंगे। तमाम बड़े बड़े लोग राजनीतिक रूप से भी पटना विश्वविद्यालय ने दिया है। जी जरूर, कई राजनेता दिया है, कई वैज्ञानिक, कई इंजीनियर, कई डॉक्टर दिया है पटना विश्वविद्यालय। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस अस्मिता को के साथ जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं और वे लोग सत्ता में आज भी बैठे हुए हैं, तो सत्ता के संरक्षण में अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पटना विश्वविद्यालय को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, तो ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। और मांग है शासन और प्रशासन दोनों से कि जो लोग भी इस कारनामे में संलिप्त लोग हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तारी किया जाए और ऐसे लोगों को पटना विश्वविद्यालय में आने एंट्री से बैन किया जाए, तब जाकर विश्वविद्यालय प्रशासन को सही माना जाएगा और विश्वविद्यालय में अच्छे तरीक़े से गरीब घर का बेटा भी एक शांति तरीक़े से पढ़ पाएगा। चलिए।
देखिए, अमन लाल यादव की लड़ाई लड़ने के लिए, अमन लाल यादव को इंसाफ दिलाने के लिए जो भीम आर्मी है, बिहार के प्रदेश कमेटी के युवा के प्रदेश अध्यक्ष थे रितेश यादव जी, इनसे बातचीत हो रही थी। इन्होंने कहा कि अगर ऐसी नौबत आई तो पूरे बिहार के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, झंडे और डंडे के साथ पटना में जुटेंगे। और अगर नौबत आई चंद्रशेखर आज़ाद को यहाँ बुलाने की, तो चंद्रशेखर आज़ाद भी अमन लाल यादव की लड़ाई लड़ने के लिए आएंगे। बाकी इन्होंने बिहार के जो प्रशासनिक व्यवस्था है, बिहार की जो पुलिसिया व्यवस्था है, उस पर सवाल खड़े किए हैं कि बिहार की पुलिस पूर्ण रूप से फेल है। सरकार यहाँ सुशासन की बात करती है, लेकिन यहाँ गुंडों माफियाओं की सरकार है, अपराधियों की सरकार। इस सरकार में अपराध बिल्कुल चरम सीमा। बाकी इनकी बातों को आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हाल देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।